नमस्कार। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता संकलन का नाम है अयस्क वर्णमाला। अयस्क वर्णमाला लंबी कविताओं का समुच्चय। प्रेम शंकर शुक्ल का यह कविता संकलन है। प्रेम शंकर शुक्ल रीवा मध्य प्रदेश में पैदा हुए। कुछ आकाश झील एक नाव है, पृथ्वी पानी का देश है, भीम बैठका एकांत की कविता है, जन्म से ही जीवित है पृथ्वी, सहद लिपि। इस तरह से 6 कविता संकलन उनके आ चुके हैं। बहुकला केंद्र भारत भवन की आलोचना पत्रिका पूर्वग्रह के संपादक। बहुकला केंद्र भारत भवन की आलोचना पत्रिका पूर्वग्रह के संपादक हैं। रजा पुरस्कार, दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान, ये सब मिल चुका है और भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हैं। उनकी इस संकलन की कुछ कविताओं पर काफ़ी पिछले दिनों चर्चा हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे कविताएं सुनाता हूँ। नया जन्म। हम एक बार पैदा होते हैं, फिर इसी जीवन में कई बार जन्म लेते हैं, अपने से ही, अपने ही भीतर। यह नया जन्म ही हमें बनाता रहता है उन्नत और उदार। मर मर कर हम जन्मते हैं, एक ही जीवन में अनेक बार, और यह जन्म लेना खत्म करने की साजिश की पुरजोर मुखालफत है। अपने को अपने से जितना हम सिरजते हैं, बढ़ती जाती है उतनी ही हमारी आत्मा की उजास, और जीवन का अंधेरा होता ही है हमसे परास्त। वृक्ष, यह जो लालिम पत्तियां सिरज रहा है अपनी ऋतु में, वृक्ष के नए जन्म की तरह पढ़ना चाहिए इसे। यह जो झरने से पानी आ रहा है संगीत का स्वर लिए, जन्म जल है। पुराने के पहले का नया, जैसे प्यास के नए कंठ में उतरना है। बूंदें भी जल जन्म को अपने संगीत से ही करती हैं उत्सवी। हमारे भीतर जब तक जन्म की संभावनाएं हैं, मृत्यु निषेध के लिए दिशाओं की यवनिका तनी हुई है। नाटक एक कविता है। नाटक करते करते उसकी जिंदगी में शामिल हो गया है नाटक। उलझनों मुश्किलों से घिरा रहता है और खुश रहने का नाटक करता रहता है सारा दिन। अपने भीतर की चोट की, गहरे आघात की खबर ही नहीं लगने देता है, करते हुए सुखमय जीवन का अनुभव। अपने भीतर की चोट की, गहरे आघात की खबर ही नहीं लगने देता है, करते हुए सुखमय जीवन का अभिनय। ऐसा अभिनेता है वह कि दुनियादारी को नाट्य मंच में अद्भुत हुनर से किए हुए है रूपांतरित। फटे हाल जिंदगी जीते हुए खुशहाल जिंदगी की एक्टिंग करने में तो महारत हासिल है उसे। रंग गीत में भी है वह कंठ सिद्ध, गाते हुए उतार देता है हमारे जनपदों की पूरी गीत गंध। गांव देहात के जीवन को अपने खेला में जीवंत करते हुए दिखता है वह पारंगत लोक कलाकार। नागर जीवन की सीमाओं और संघर्ष को कथा वस्तु के अनुरूप मंच पर कर देता है वह रूपायित। देख देख जिसको पुरखुश होता रहता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अभिनेता है वह बेहद कुशल। आँख के भीतर आंसू दबाकर हंस हंस कर बात करने में, काव्य नाटक से आगे निकल जाने का आए दिन का उसका दृश्य होता है। उसके ऐसे नाटक में अपने पसीने से ही भीग भीग जाया करता है नाटक भी। नाटक के नक्शे में उसके अभिनय का अचरज रिक्त नहीं मिलता है। इस संकलन की बहुत सारी कविताएं बहुत ही उम्दा हैं। सूत कपास, खाए घाये लोग, देसावरी, रोटी पर कविता है। इसके अलावा 10 नंबर है,
पाथर पद है, अंधेरे की आंधी, 47 साल, अंधेरा एक कविता है। विरुदावली विकल्प कविता है। सब्जियां सजाना, सब्जियों पर भी कविता है। चौ पर कविता है, एक अक्षर पे, चौ के आगे रहता है छ। कवि पर भी एक कविता है। और एक छोटी सी कविता वायरस पर, जो वायरस अभी आया है, मैं उससे पढ़ के इसका अंत करूंगा इस कार्यक्रम का। वायरस वायरल हो गया है, समय शोक चित्त है, दिन और रात बना रहे हैं भय उदासी का चित्र। चारों दिशाओं में इस महाद्वीप से उस महाद्वीप, वायु वेग से दौड़ रहा है कोरोना। इधर 10 लोगों के कोरोना वायरस से उबर आने का होता है तोष, उधर से झुलसती आती है एकाएक 100 के मरने की खबर। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बना हुआ है शामिल साथ का शोक चित्र। घर में रहने की हिदायत है, एक तरह से डर में रहने की। जो बेघर हैं वे कहाँ रहें, है सवाल, आगे का सवाल। मनुष्य का किया भुगत रहा है मनुष्य। कहते हैं गुणीजन बहुत खतरनाक है कोविड-19। संक्रमण फैलाती यह भयंकर महामारी चीन से आई है। चीन का षड्यंत्र भुगत रही है पृथ्वी की जनता। कोरोना महामारी चीन ने फैलाई है। ओह, परस्पर से दूरी ही जिसकी दवाई है। कैसा यह संकट विकट, बेहाल भयातुर धरती के जन हैं। दुख ही दुख के दिन है। उम्मीद है इस तरह की कविताएं हिंदी साहित्य में, जो आधुनिक कविताएं लिखी जा रही हैं, जिनमें कला, सौंदर्य, संस्कृति के साथ हमारा वर्तमान भी झांकता है। संतरा भी है, अक्षर भी हैं, जिभ्भी भी है, दिनचर्या से जुड़े हुए जीवन की चित्र भी हैं। यह पुस्तक सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर ने प्रकाशित की है और इसका मूल्य है 300 रुपये। कविता संकलनों में पृष्ठ संख्या का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि कोई एक कविता भी इतनी अच्छी हो सकती है जो आपके जीवन को दिशा दे सकती है, जो आपको ज्ञानवान बना सकती है, जो आपको चिंतन पर बाध्य कर सकती है। अगर आप अच्छी कविताओं के शौकीन हैं तो अयस्क वर्णमाला को खरीद सकते हैं सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार मैं किसी कविता संकलन के साथ उपस्थित होता हूँ, या तो कविता के बारे में बात करता हूँ या कविताएं कुछ पढ़ता हूँ, और यह आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप खुद से सोचें, चयन करें कि ये कविताएं कैसी हैं। साहित्य तक में आप बुक कैफ़े में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर अपनी राय से अवगत कराएं। इससे हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर करने में सुविधा मिलती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशनों की 2 प्रतियां हमें भेजना न भूलें। हमारी संपादकीय टीम इस बात की कोशिश करती है कि इस कार्यक्रम में हर तरह के हर पुस्तकों की चर्चा की जाए और हर जगह के प्रकाशकों को स्थान दिया जाए। धन्यवाद।